लोग भगवद गीता के चौथे अध्याय के 6ठे श्लोक को देख रहे हैं और आज दूसरा दिन है और इसका विषय है कि पूछा जाए कि भगवान का जन्म का प्रकार क्या है, भगवान किस प्रकार जन्म लेते हैं और उनका शरीर किस प्रकार का है जब प्रकट होते हैं। तो उस प्रश्न का उत्तर, ये प्रश्न कब पूछा गया था? नहीं पूछा गया था, ये प्रश्न पूछा नहीं गया था, इस तरह से एक्सप्लिसिटली स्पष्टता नहीं पूछा गया था। भगवान ने अर्जुन ने भगवान से खाली ये पूछा था कि अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवान इति। तो इस श्लोक के ऊपर श्रीपाद रामानुजाचार्य जो टीका किए हैं उसमें वह प्रश्न उठाए हैं कि क्या आपका जन्म मिथ्या है या सत्य है, क्या आपका जन्म का प्रकार क्या है, आपका शरीर कैसा होता है और कब कब आप आविर्भूत होते हैं। इस प्रकार से जो प्रश्न उठाए हैं उस श्लोक में वो छुपे हुए थे। तो उन प्रश्नों का उत्तर, उस तरह से अगर उन प्रश्नों को छुपा हुआ हम देख लें तो उन प्रश्नों का उत्तर भगवान यहाँ पे दे रहे हैं। तो अब ये कौन से प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, ये कि भगवान का शरीर किस प्रकार का होता है और किस प्रकार से वो अवतरित होते हैं। तो मेरे पीछे बोलिए, माइक पे बोलिए। हाँ। अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्, अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्, अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्, अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। अजोपि सन् अव्ययात्मा, अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्, भूतानामीश्वरोऽपि सन्, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया, सम्भवाम्यात्ममायया। अजोपि सन्, अजन्मा होते हुए भी, अजन्मा तो जीव भी है, अव्यय आत्मा सन, अव्यय आत्मा अपि सन, अव्यय आत्मा भी होते हुए। अव्यय आत्मा मतलब आत्मा का अर्थ बताया गया था, आत्मा का अर्थ होता है शरीर। आत्मा के बहुत सारे अर्थ हैं लेकिन आत्मा का अर्थ यहाँ पे लिया जाएगा शरीर, मन, बुद्धि इत्यादि। तो भगवान की देह शरीर से कहा जाए या फिर उनकी बुद्धि या मन, उनमें और भगवान में कोई भेद नहीं है, वह अपरिवर्तनशील हैं, वह दिव्य स्थिति में है। तो ऐसी अव्यात्मा होते हुए जीव की ऐसी स्थिति नहीं है। यद्यपि जीव अजन्मा है लेकिन उसका शरीर व्यय है, एटलीस्ट बद्ध अवस्था में। भूतानाम ईश्वरोऽपि सन्, जीवों का ईश्वर होते हुए भी। इससे क्या मतलब है? इससे मतलब ये है कि भगवान कर्म के पारतंत्र में जन्म नहीं लेते हैं। जैसे जीव सारे कर्मों के परवश होकर जन्म ले रहे हैं वैसे भगवान नहीं हैं। तो फिर क्या, ये तो हो गया इस प्रकार से होते हुए। फिर प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, प्रकृति का अर्थ स्वरूप या स्वभाव। स्वभाव भगवान कैसा है? सच्चिदानंद। स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद, एक ही अर्थ है। तो अपने सच्चिदानंद स्वरूप जो कि शुद्ध सत्व, बड़े ऊर्जित शुद्ध सत्व, बड़ा हुआ शुद्ध सत्व, अर्थात उसमें रजगुण तमोगुण सतोगुण का कोई समावेशी नहीं है, केवल शुद्ध सत्व की मूर्ति भगवान की है। स्वाम प्रकृतिम, स्वाम स्वरूप, अपने स्वरूप को अधिष्ठाय अर्थात स्वीकार करके, मतलब स्वीकृत करके। भगवान का स्वरूप तो हमेशा स्वीकृति रहता है लेकिन कहने पर थे उस पर अधिष्ठित होकर। संभवामी, सम्यक रूप से प्रकट होता हूँ। उसका क्या अर्थ लिया था? सम्यक रूप यानी प्रच्युत, अप्रच्युत ज्ञान, बल, वीर, शक्ति आदियों से युक्त होकर के भगवान प्रकट होते हैं। कैसे? आत्म माया, अपनी माया से। अपनी माया का मतलब हुआ अपनी शक्ति से, अपनी कृपा से, अपने ज्ञान से। ये तीन अर्थ लिए गए थे। अब हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा गीता भूषण टीका। अपने जन्म और स्वरूप की लोक विलक्षणता को कहकर भगवान अपने सनातनत्व को इंगित करते हैं। अब भगवान का जन्म और स्वरूप लोक विलक्षण कैसे है, कब कहा? बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप। भगवान की जन्म अन्य लोगों से अलग हुआ कि नहीं? भगवान सब जानते हैं उसको।
अब भगवान अपने सनातनत्व को कह रहे हैं, किस प्रकार से भगवान सनातन है। क्यों सनातन है? अज, अजन्मा होते हुए भी, तो वहीं से क्लियर हो गया सनातन है, भगवान प्रकट होते हैं। इस श्लोक में प्रकृति का अर्थ है स्वरूप, स्वभाव, ये प्रकार। तो स्पष्ट समझ में आ गया, स्वरूप और स्वभाव के बारे में बता गया था। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया, तो अपनी प्रकृति को, अपने स्वरूप को, अपने स्वभाव को मैं स्वीकार करके आता हूँ। अपने स्वरूप का अवलंबन करके मैं आविर्भूत होता हूँ। ये अवलंबन शब्द है अधिष्ठाय अर्थ का, अधिष्ठाय शब्द का अर्थ है अवलंबन। अपने स्वरूप को स्वीकार करके आविर्भूत होता हूँ। देखिए, अब ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान स्वरूप का अवलंबन यानी सहारा ले रहे तो भगवान कोई और है और स्वरूप उनका कुछ और है। एक भाषा है कहने की। जैसे हम लोग इस देह को का आश्रय लेकर के प्रकट होते हैं, ऐसे भगवान नहीं प्रकट होते। भगवान का स्वरूप, भगवान में कोई भेद नहीं है, लेकिन भाषा ऐसी इस्तेमाल की जा रही है कि भगवान स्वरूप का अवलंबन करते हैं। स्वरूप मतलब खुद का रूप, तो उसका वो भगवान से अलग थोड़ी ना हो जाएगा। तो किसी अलग वस्तु का सहारा नहीं ले रहे भगवान। मैं अपने आध्यात्मिक स्वरूप के साथ ही प्रकट होता हूं। देखिए, भाषा बार बार मैं ध्यान दे रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि भगवान का स्वरूप अलग और वह है भगवान अलग, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान अपने स्वरूप के साथ ही प्रकट होता है। जैसे कि अब सूर्य अपने स्वरूप के संग ही प्रकट होता है, तो सूर्य का स्वरूप और सूर्य अलग तो ना है। ठीक है। भगवान श्लोक के पहले भाग में इस तथ्य का विस्तार करने के द्वारा इस अर्थ को प्रकाशित कर रहे हैं। अपि शब्द अवधारणा के लिए है, माने बल देने के लिए। अजह अपि अर्थात मैं निश्चित ही जन्म से रहित हूं। अगर ऐसा कहें, ये होते हुए भी ऐसा हो रहा है, तो यानी ये बात तो निश्चित है कि ऐसा हो रहा है, उसके बाद भी ऐसा हो रहा है। भाषा का प्रयोग आप देख रहे हैं। ये मूर्ख है, मूर्ख होते हुए भी नंबर ले आता है। नहीं, ऐसे नहीं, रुकिए, ये सुना होगा आपने, बिना पढ़ते हुए भी ये फर्स्ट आ जाता है। तो ये तो बहुत सारे लोगों के लिए बोल लेते हैं कि पढ़ते वढ़ते नहीं है, लेकिन बिना पढ़ते हुए भी ये बहुत अच्छे नंबर लेके आता है। तो भी शब्द का उपयोग यहाँ पे अवधारणा के लिए हो रहा है। निश्चित बात है कि ये पढ़ता नहीं है, फिर भी ऐसा कर रहा है। क्या ऐसा प्रयोग आपने कभी सुना है? ऐसा प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, फेल हो जाओगे। जो कर पाता है वो कर पाता है। लेकिन हमारे राधाकांत प्रभु हैं, गुरुकुल के इंचार्ज, तो वो आईटी में ऐसा करते थे। पढ़ते पढ़ते नहीं, सब्जी ला रहे हैं, प्रीचिंग कर रही हैं, उन्होंने कहा प्रभु आप पढ़ते कब हो? तो लिटरली हमने तो कभी उनको किताब खोलते हुए देखा नहीं, लेकिन उनके नंबर बड़े अच्छे थे, 9.5, 9.10, कभी ऐसे भी आ जाता था। बुद्धिमान है वो। तो एक मेरा भी विंग मेट था, पढ़ता वढ़ता नहीं था, वो बहुत कम पढ़ता था कहने का अर्थ है। लेकिन लोग क्या बोलते हैं, नहीं पढ़ते हुए भी उसके नंबर आ जाते हैं। ये तो सुना होगा। तो इसमें आप कह सकते हैं कि भी शब्द जो है वो अवधारणा, निश्चितता के लिए, कि भाई निश्चित मानो कि पढ़ता नहीं है, लेकिन फिर भी उसके नंबर आ जाते हैं। ऐसे कुछ लोग होते हैं, कुंजी उंजी पढ़ करके पास कर, जो भी करते हैं पास नहीं होता, अच्छे नंबर ले आते हैं। एग्जाम से पहले वो नाइट आउट मार देंगे, अपना पार हो जाएंगे। नाइट आउट समझते, पूरी रात पढ़ेंगे और फिर वो पास हो जाते। तो कह रहे हैं कि अब निश्चित बात है कि भगवान अब अज हैं, अजन्मा हैं, फिर भी उनका जन्म होता है। अज अपि अर्थात मैं निश्चित ही जन्म से रहित हूँ, जो सामान्यतः एक व्यक्ति को उसके पूर्व के कर्म के अनुसार देह प्रदान करता है। कौन देह प्रदान करता है? कर्म देह प्रदान करता है। तो भगवान अज अपि मतलब भगवान पे कर्म का बंधन बिल्कुल नहीं है। जैसे व्यक्ति को हमने उदाहरण दिया था कि अपने जुर्म, कर्म और जुर्म एक जैसा लग रहा है ना, कर्म जुर्म मर रम, रम शब्द तो बराबर ही, अक्षर बराबर है कि नहीं? जुर्म कर्म का की जगह जू लगा दिया। तो जुर्म के कारण ही व्यक्ति जेल में जाता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जुर्म के कारण नहीं जाता है। तो जीव देखने जाता है क्या हो रहा है, ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो कम से कम तब तो जेल साफ सफाई कर दी जाएगी, सारे बाथरूम टॉयलेट ठीक कर दिए जाएंगे जेब के। तो इस जगत में हम लोग कर्म के अधीन जन्म ले रहे हैं, हमारी लीला नहीं हो रही है, इन केस किसी को नहीं पता हो तो। और भगवान जब आते हैं तो वो अपनी लीला संपादन करने के लिए आते हैं। ठीक, इसलिए ये अजह अपि का अर्थ है। अव्यय आत्मा अर्थात मेरी बुद्धि इत्यादि हर प्रकार से परिणाम शून्य है। परिणाम शून्य मतलब बाई प्रोडक्ट, मतलब परिवर्तन। जैसे ही मैं कुछ बाई प्रोडक्ट करता हूँ, परिणमते, विपरिणमते शब्द हम सुन चुके हैं। विपरिणमते ये देह के 6 स्टेजेस में से एक स्टेज है, विपरिणमते।
परिणाम होना, रिजल्ट। तो ऐसा नहीं कि कोई परिणाम हो रहा है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। मेरी आत्मा में, भगवान कह रहे हैं मेरी आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं। अब नोट देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। श्रीला बलदेव विद्याभूषण जी ने आत्मा के ये अर्थ दिए हैं, ईश्वर, जीव, उनके शरीर, मन, बुद्धि, संकल्प और प्रयास। तो भगवान के संबंध में इनका अर्थ लेते हुए सब कुछ अव्यय समझना होगा। अब हमारे लाल बजक्कड़ प्रभु हैं कि नहीं? आज गायब हो गए, आज नहीं है। तो कल बड़ी गलती निकाल रहे थे, प्रभु जी आपने संकल्प बोल दिया, वहाँ तो ये लिखा गया है कि आत्मा का केवल इतना अर्थ हो गया है। देखिए यहाँ पे अभी दिख गया ना, पता भी तो है नहीं, आज गायब में लग रहा हो, ऑफ है, ठीक है। अब शब्द लगाइए, शब्द पकड़िए, अव्यय प्लस आत्मा, ठीक। तो भगवान क्या कह रहे हैं? अव्यय आत्मा होते हुए। तो आप इसमें ईश्वर और जीव नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पे अव्यय आत्मा का अर्थ आप अव्यय ईश्वर और अव्यय सोल नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों एनी हाउ अव्यय हैं। भगवान कभी परिवर्तित नहीं होते हैं और जीव भी कभी परिवर्तित नहीं होते, आत्मा कभी परिवर्तित नहीं होती। तो वो छोड़ दीजिए आप अर्थ, यहाँ छोड़ दीजिए। अब यहाँ कौन से अर्थ लेने पड़ेंगे? देह। तो अव्यय आत्मा मतलब अव्यय शरीर वाले। यद्यपि भगवान में शरीर और शरीर का भेद ही नहीं है। अगर ऐसा समझ रहा है कोई व्यक्ति, ऐसा लग रहा है, तो उसको समझना होगा कि भगवान अव्यय शरीर वाले हैं, उनका शरीर परिवर्तित नहीं होता, ठीक। दूसरा, अव्यय मन वाले हैं। तो मन तो यहाँ क्षण में चेंज होता है। आज गीता क्लास में जाएंगे? नहीं, आज नहीं जाएंगे। आज क्यों? क्योंकि आज चाय नहीं मिली ठीक से। इट कैन बी एनी डैम, इंग्लिश में बोलेंगे, एनी डैम रीजन फॉर विच अ पर्सन विल नॉट कम टू गीता क्लास। अरे राधा कृष्ण अब ब्रज में हर जगह हैं कहाँ जाने की जरूरत है, क्या दिक्कत है? घर पे भी हमारे घर भी तो स्वाभाविक सी बात है, वृंदावन में जो कहीं भी आप घर बनाएंगे तो लीला स्थली है। हम भी लीला में है ना, लीला स्थली में लीला चलेगी, हम नहीं रहेंगे। तो क्या जरूरत है गीता क्लास आने की? तो मन चेंज हो जाता है। कटाक्ष करना हमारा कर्तव्य है। जैसे फ्रॉड मचाना, बंक करना क्लास स्टूडेंट से कर्तव्य है, तो हमारा कर्तव्य कटाक्ष करना। पैसे थोड़ा ले रही थे, क्योंकि प्रभु जी पेमेंट कर दिया, कटाक्ष मत कीजिए। नहीं, कटाक्ष करेंगे। तो खैर, अब देख रहे हैं कि मन क्षण में चेंज होता रहता है। आज ये करेंगे ना, कल नहीं करेंगे, कल वो करेंगे फिर नहीं करेंगे। बुद्धि तो बहुत चेंज होती है। सालों साल भजन कर रहा है, अरे कुछ हुआ, तुमको हाथ ठेले, नहीं कुछ हुआ, छोड़ो, मैं किसी और चालू, एक क्षण में बुद्धि चेंज हो जाती है। संकल्प, लाल बजक्कड़ प्रभु दिख गए, इनका रोज संकल्प होता है कि कल उठेंगे, ये वो बहुत सारी, उसके बाद संकल्प ध्वस्त सुबह सारा संकल्प ध्वस्त। तो संकल्प भी है। भगवान कैसे हैं? सत्य संकल्प, जो संकल्प ले लिए वो संकल्प ले लिए। अव्यय संकल्प के संग उत्पन्न होते हैं। जैसे भगवान अभी आगे कहेंगे, क्या संकल्प है भगवान का बताइए? धर्म की रक्षा होनी चाहिए। तो भगवान आए धर्म की रक्षा करने, और ऐसा नहीं कि उन्हीं को सूली पे टांग दिया नहीं, भगवान अव्यय संकल्प वाले हैं। जो संकल्प ले लिया वह करके ही मानते हैं। और प्रयास, अव्यय प्रयास, भगवान ने जो प्रयास किया, मतलब प्रयास तो खैर करना नहीं पड़ता, लेकिन जो सोच लेते कि होना है उसके लिए तो कुछ कर रहे हैं। जैसे पूतना को मारने के लिए क्या प्रयास किए? कुछ भी नहीं किया। भगवान का प्रयास कभी विफल नहीं हो सकता। तो ये सब अर्थ आपको लेने पड़ेंगे। अव्यय शरीर, अव्यय मन, अव्यय बुद्धि, अव्यय संकल्प और अव्यय प्रयास, और ये सब भगवान हैं। प्रयास का मतलब चेष्टा, वॉल्यूशन इंग्लिश में कहते हैं, वॉल्यूशन। तो ये सब भगवान के अव्यय हैं और इनके संग भगवान अवतरित होते हैं। सब लोग ग्रहण कर पा रहे हैं इस बात को या नहीं समझ पा रहे हैं? ओके, समझ रहे होंगे आप। तो संकल्प है ना बुद्धक्कड़ जी? कल बस क्लास समाप्त होते ही तुरंत, प्रभु जी संकल्प तो नहीं हो सकता है। नहीं है, क्योंकि मुझे पहले से याद था कि संकल्प बताया हूं। डिटर्मिनेशन। देखिए, इन पे अब एक प्रश्न आ रहा था कि धृति का क्या अर्थ होता है, जरा देखा जाए। धृति मतलब सेल्फ कमांड, करेज इत्यादि। तो यह भी एक अर्थ होता है, लेकिन अब यहाँ उसको अर्थ नहीं लिया गया। इस प्रकार से श्रीला बलदेव विद्याभूषण जी अर्थ लिए हैं इस प्रकार का। तो ऐसे संकल्प से भगवान प्रकट होते हैं। अब इसको व्यतिरेक में आप देख लीजिए कि हम लोग का इस प्रकार का शरीर नहीं होता है। ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोस्तस्त्वन्योस्ततु दर्शभी। हमारा शरीर जो असत है उसका कभी स्थायित्व है ही नहीं, जिसका चिर स्थायित्व है ही नहीं।
और जो सत्य है, शाश्वत है, उसका कभी परिवर्तन है ही नहीं। तो हम लोग तो इस प्रकार के देह से हैं, हर क्षण चेंज हो रहे, जैसे प्रभुपाद बताते हैं बहुत स्पष्ट इस श्लोक पे कि हम लोग अव्यय आत्मा वाला नहीं है। क्यों? क्या से मालूम चले कि हमारा शरीर परिवर्तन हो रहा है? ऑलमोस्ट सेम लग रहा है। तो यह बताएं कि वृद्ध कैसे हो रहे हैं? रोज नहीं दिखता है लेकिन वृद्ध हो रहे हैं। आत्मा के यह अर्थ मेदिनी शब्दकोश के अनुसार इंगित होते हैं। अब देखा जाए क्या लिखा गया है इसमें। आत्मा पुंसी स्वभावोपि प्रयंत मनसोरपि धृताव अपि मनीषायाम शरीर ब्रह्मणोर अपि। आत्मा शब्द का प्रयोग मानव, स्वभाव, अग्नि, मन, धृति, बुद्धि, शरीर और ब्रह्म माने जीव और भगवान दोनों के अर्थ में भी हो सकता है। ब्रह्म जीव को भी कहते हैं, ब्रह्म भगवान को भी कहते हैं, तो इसलिए इस प्रकार से लिया गया। लेकिन यहाँ पे मानव शब्द का कोई मतलब नहीं है, अग्नि शब्द का कोई मतलब नहीं है। स्वभाव भी ले सकते हैं, भगवान अपने अव्यय स्वभाव के संग प्रकट होते हैं, अव्यय मन के संग प्रकट होते हैं। धृति को ही संकल्प के रूप में लिया जा रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है। डिटर्मिनेशन, फिक्सेडनेस। अगर जो मैं इस पर विचार किया था, क्यों इस तरह से अर्थ लिया गया रहा है कि देखिए बिना फिक्स्ड संकल्प के व्यक्ति धृत नहीं हो सकता, धैर्यवान दृढ़ नहीं हो सकता है। यस। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। एक भक्त कह रहे हैं कि फर्मनेस एंड डिटर्मिनेशन आर डिफरेंट। अच्छा, अंग्रेजी की टीचर हमारे सामने है, बताइए फर्मनेस एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन आर इनएलिएनेबल और एलिएनेबल। लेट मी टेस्ट योर इंग्लिश। समझ में आया? नहीं आया? एलिएनेबल जैसे हम इंसान हैं और एलियन अलग हैं। समझ आता? तो इनएलिएनेबल मतलब जिसको अलग नहीं किया जा सकता है। तो कहीं ये फर्म है लेकिन इनका डिटर्मिनेशन नहीं है। लाल बुझा कौड़। समझ में आ रहा है आपको? अब कह रहे हैं अचिंत भेदा भेद, हार गए तो अचिंत भेदा भेद। फर्मनेस और डिटर्मिनेशन ये अलग अलग बात है। भाई ये बहुत डिटर्मिन्ड है लेकिन फर्म नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं कभी आप? ये स्थिर हैं लेकिन इनका संकल्प नहीं। बिना संकल्प के आप स्थिर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। बल्कि जब अस्थिरता देखते हैं तो उसको लगता है उसका संकल्प कमजोर है। लिया संकल्प 16 माला करने का, किसने 16 दिन में, पहले दिन 16, उसका 15, 14 काउंटडाउन टावर, उसके बाद 1, अब 0। है कि नहीं? होता है, बहुत से वक्त तक होता है 16, 15, 14 करते करते 1 पे पहुंच जाते हैं। तो धृति का मतलब ये संकल्प। आप विचार कर लीजिएगा, बाकी देखेंगे। कठिन हो रहा है? समझ में आ रहा है? ये आ रहा होगा। इस तरह से अर्थ ले रहे हैं। अव्यय आत्मा की व्याख्या हो रही। भूतानाम ईश्वरोपि सन, सन का मतलब होता है होते हुए। उसका अर्थ है कि स्वयं से इतर अर्थात भिन्न सभी जीवों का मैं नियंता भी हूं। ये समझ में आ रहा है? आगे देखिए, समझ लीजिएगा, आगे बहुत अच्छा लगेगा ये। भूतानाम मतलब जितने भी जीव हैं जो भगवान से अलग हैं, उनके नियंता भगवान है। भगवान अपने नियंता होने का कोई मतलब ही नहीं है। अब देखिएगा, मैं अपने स्वरूप में प्रकट होता हूं, अर्थात प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय संभवामि, अर्थात मैं अपने द्विभुज ज्ञान सुख घन रूप में अजत्व, अव्ययत्व और सभी जीवों के नियंता आदि गुणों के साथ प्रकट होता हूं। ये तुम्हें दिख रहा है ना, द्विभुज रूप भगवान श्री कृष्ण कहेंगे। एकदम 16 साल का बच्चा, पहला क्या गुण है इसका? ज्ञान सुख घन। घन मतलब होता है घनीभूत, कंडेंस्ड। तो कंडेंस्ड सुख, कंडेंस ज्ञान, इस रूप में भगवान प्रकट होते हैं। हम लोगों का शरीर ऐसा नहीं है। हमारा शरीर समय कंडेंस्ड दुख अज्ञान स्वरूप है। है कि नहीं? अगर दुख को कंडेंस कर दिया जाए तो ये शरीर के रूप में है। अगर नहीं विश्वास हो रहा है तो थोड़ा वृद्ध हो जाइए। अभी भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं से थोड़ा तो सुख हम निचोड़ लेंगे। एक्सपेरिमेंट करते हैं, थोड़ा उंगली को दबाइए आप, देखिए कुछ सुख बाहर निकल रहा है क्या? नहीं, जहां जहां दबाएंगे और थोड़ा और कस के दबा दिया जाएगा, आई आई करना चालू कर देंगे। है कि नहीं? ये हमारा शरीर कैसा है? अज्ञान दुख घन स्वरूप है। आज तक कभी हमने इसका उपयोग नहीं किया, लेकिन इसको जोड़ लेना चाहिए, भगवान के संग जोड़ दिया। अज्ञान और असुख या दुख, दुख घन रूप, घनीभूत दुख। हमारे सब तरफ कौन है? हम भी क्या? घनीभूत दुख, शरीर अविद्या जाल। ठीक है कि नहीं? ऐसा है। मान लो अपना पुराना फोटो आप देखें, उसमें थोड़ा यंग लग रहे थे, तो दुख होना शुरू हो जाएगा कि नहीं? ओह, पहले अच्छे लग रहे थे, अब नहीं लग रहे। भगवान के संग दिक्कत तो फोटो में देखते हैं, ये तो पहले से और सुंदर हो गया है।
कृष्ण से उल्टा दिक्कत है, मैं और सुंदर हो गया हूँ, मैं और सुंदर हो गया। कृष्ण इसीलिए तो अपने से आकर्षित हो जाते हैं। मणि में देखते तो इतना सुंदर व्यक्ति है, कौन है, इसका आलिंगन करना चाहिए, इसलिए राधा रानी का भाव लेकर के चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना, उल्टा इफेक्ट। जितनी बार कृष्ण अपने को देखेंगे तो और सुंदर हो रहे, और सुंदर हो रहे, नित्य नवीन होते आ रहे, नवीन नीरद अनभुतला करते। ठीक है, ठीक है। ये दूसरा क्या गुण है? अजत्व, अजन्मा का गुण। अव्ययत्व, अपरिवर्तन देह, अपरिवर्तन मन, अपरिवर्तन बुद्धि, अपरिवर्तन संकल्प इत्यादि के गुण के साथ और सभी जीवों के नियंता आदि गुणों के साथ प्रकट होता है। ये कितना अद्भुत बात है ना। क्या कोई समझ सकता है कि 16 साल का लड़का और सभी जीवों का नियामक होगा, ब्रह्मा जी और शिव जी का भी? यही प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि डिवोटी कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस बट इज कन्विंस्ड। बहुत सुंदर शब्द प्रभुपाद इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉट कैन नॉट अंडरस्टैंड इट बट इज कन्विंस्ड। हम समझ नहीं सकते हैं, लेकिन व्यक्ति की श्रद्धा है कि भगवान जो बोल रहे हैं वो गलत नहीं हो सकता है। हमारी समझावट तो वैसे भी बहुत कमज़ोर है, भगवान ऐसे प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान के इस स्वरूप का जन्म सूर्य की अभिव्यक्ति के समान है। तो इस प्रकार भगवान के जन्म और रूप के लोक विलक्षणत्व को प्रदर्शित करके उनके सनातनत्व को भी प्रकाशित किया गया। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। सूर्य की अभिव्यक्ति कैसी है? पहली बात, सूर्य अजन्मा है। कल सुबह 6:15 बजे सूर्य का बर्थडे नहीं है, अग्रीड। उसके बाद अव्यय है। अव्यय शरीर वाले हैं कि नहीं? सूर्य जिनको देख रहे हैं वो तो सब बुढ़े होकर मर जाएंगे, लेकिन सूर्य का स्वरूप वैसा ही है कि नहीं? जैसा बचपन में हमारी दादी ने सूर्य को देखा था वैसे ही हम देख रहे हैं। अब तो स्पष्ट है। और अगर आप लोग के बच्चे हुए तो आपके बच्चे भी वैसे ही देखेंगे, और अगर उनके बच्चे हुए तो उनके भी ऐसे देखेंगे। ये सूर्य का अव्यय आत्मा वाला गुण है। अव्यय तेज, अशेष तेज, ब्रह्म संहिता। राजा समस्त सुरमूर्ति अशेष तेज। सिर ओके। तो सूर्य की अभिव्यक्ति से एकदम स्पष्ट समझा गया। और तीसरा क्या है? सूर्य के प्रभाव से बहुत लोग जन्म लेते हैं, लेकिन सूर्य किसी के प्रभाव से जन्म नहीं लेते। इसलिए कर्म पारतंत्र का भी बात समझ आ जाती है। नहीं समझ में आया? सूर्य किसी के वश में होकर प्रकट नहीं होंगे। उसी प्रकार से, और उनके वश में बहुत सारे जीव जिएंगे और मर जाएंगे। बहुत से कीड़े सूर्य उदित होते ही मर जाते हैं। तो आपने देखा होगा कमल खिलते हैं सूर्य के प्रभाव से। तो कहने का आशय यह है कि सूर्य के प्रभाव से बहुत सभी लोग उसी से जी रहे हैं। सूर्य के बिना हम लोग जी सकते हैं? नहीं जी सकते, लेकिन सूर्य किसी के प्रभाव से नहीं जी रहे। स्पष्ट है? तो इसी प्रकार से हम सभी लोग कर्म के वश होकर के जी रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, जन्म धारण कर रहे हैं। जन्म ही नहीं धारण कर रहे हैं, जो कुछ मिल रहा है वह भी पहले किए गए कर्म के अनुसार मिल रहा है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कर्म के प्रावधान में नहीं जाते, बल्कि जो जान लेता है कि भगवान कर्म के प्रावधान में नहीं रहते, वह भी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। ये भगवान की शक्ति है। इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए अगर मान लो थोड़ा कठिन भी लग रहा हो तो भी समझना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए, भाषा सीखनी चाहिए। अब आप ये बताइए, यहां लग रहा होगा हिंदी कठिन है, लेकिन हिंदी आपकी मातृभाषा है कि नहीं? और अल्फा बीटा गामा कौन सी भाषा है? कौन सी है? रोमन है ना शायद? नहीं, चाइनीज नहीं है। अल्फा साइंटिस्ट की भाषा है, लेकिन है रोमन ना। तो अगर कैलकुलस सीखनी है तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा सीख लेते हैं कि नहीं? तो क्या उससे हमारा जन्म रुक जाएगा? और आप लोगों का फाइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ये कौन सी भाषा है बताइए? बायोलॉजी में सीख लेते हैं कि नहीं? क्या क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, इनका नाम क्या? माइटोकॉन्ड्रिया देवीदासी। ये क्या नाम क्या प्रभु जी का नाम? फाइटोप्लाज्म देवीदास, सॉरी फाइटोप्लाज्म दास। फाइटोप्लाज्म भी तो होता है ना, साइको होता है नहीं, साइटोप्लाज्म होता है और फाइटोप्लाज्म भी होता होगा। प्लांट्स में होता है शायद, नहीं होता? नहीं, भूल गया मैं, मेरी बहुत बायोलॉजी कमजोर थी। बहुत 24-25 साल पहले की पुरानी की बात है। एक वक्त बोल रहे इट्स देयर, मुझे याद है फाइटोप्लाज्म होता है। जो भी, उस पर क्या झगड़ा करना। लेकिन इसको सीख करके भी कौन सा हमारा जन्म मृत्यु का चक्र रुक जाएगा? मान लो आपने सेल का स्ट्रक्चर पूरा बना लिया, कुछ भी कर लिया, लेकिन इस सेल से तो बाहर नहीं निकलेंगे ना, शरीर रूपी सेल से। सेल मतलब जेल की कैद। तो वहां तो इतनी मेहनत कर लेते हैं, रिजल्ट मिलता है जीरो, और यहां मिलता है अव्यय लव,
शाश्वत असीमित लाभ मिल रहा तो वहां रोता है। ये क्या लिखा हुआ है? अजत्व, अव्ययत्व, क्या है ये आपकी रिफाइंड मातृभाषा है, बस और कुछ नहीं है ये। एक दो बार समझेंगे तो समझ जाएंगे। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मेरा एक कजिन ब्रदर था, उसका नाम था अर्जुन, बड़ा अच्छा नाम था अर्जुन। तो कुछ नया शब्द सीखता तो 6 बार बोलता उसको। जैसे मान लो वो सीखता अजत्व तो बोलता अजत्व अजत्व अजत्व, ऐसे करके वो सीखता था इस प्रकार से। तो एकदम नए बच्चे की तरह सीखिए कि हाँ ये क्या लिखा, अजत्व। माइंड को ब्लैंक मत कीजिए। अजत्व मतलब अजन्मा होने का गुण, अव्ययत्व मतलब अव्यय होने का गुण। जैसे त्व लग जाता है तो ये गुण को प्रस्तुत करता है। जैसे मान लीजिए बुद्धत्व, बुद्धुत्व लगा दें, ऐसा शब्द है नहीं लेकिन मान लो जोड़े तो बुद्धू होने का गुण। मूर्खत्व का अर्थ क्या हुआ? मूर्ख होने का गुण। ज्ञानित्व का मतलब ज्ञानी होने का गुण, ये अर्थ है। ठीक है, इसलिए भगवान के इस रूप, ये हमने पढ़ लिया। सूर्य से उदाहरण तुलना करके भी सब समझा दिया गया, ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार भगवान के जन्म और रूप के लोक विलक्षणत्व को प्रदर्शित करके उनके सनातनत्व को भी प्रकाशित किया गया। लोक से विलक्षण होने का गुण पिछले श्लोक में बताया गया था। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तपः। और यहां भी लोक विलक्षणत्व को दिखाया गया है, अजन्मा होते हुए भी, अव्यय आत्मा होते हुए भी, और जीवों का ईश्वर होते हुए भी, और साथ साथ सनातनत्व को भी दिखाया गया है। सनातन होने के गुण को भी दिखाया गया भगवान के जन्म और कर्म को। लोक विलक्षण है, नहीं लगता आपको ये लोगों से अलग है सब कुछ? प्रकृति में स्वाम अधिष्ठाय, अपने स्वरूप में अवस्थित होकर के ये अलग नहीं लग रहा आपको? और साथ साथ सनातन भी है। मेरा काम केवल इतना है कि कभी आप टीका देखें तो बस समझा रहा हूं, और अधिक व्याख्या नहीं करूंगा। ये समझ में आ रहा है दोनों ही गुण दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? किसी को जूम वाले तो सब एकदम लग रहा है कि ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई, ये अजन्मा होते हुए भी, अव्यय आत्मा होते हुए भी, और जीवों का ईश्वर होते हुए भी कुछ अलग नहीं दिख रहे भगवान आपको? कि मोहल्ले के लड़के के बारे में बात हो रही है, ऐसा नहीं है ना? कुछ अलग नहीं दिख रहा आपको? बताइए। और आज कहने के से ही सनातन शब्द सूचित हो रहा है कि सनातन है। इनके कर्म तंत्रत्व को भी निरस्त किया गया। एक और त्व, ये कहां से त्व होगा? कर्म तंत्र मतलब कर्म के अधीन होने को भी निरस्त कहा गया है। अर्थात भगवान के जन्म और रूप इत्यादि कर्मों के अधीन नहीं। ये कैसे मालूम चला? भूतानाम ईश्वरोऽपि सन्। अरे सीधी सीधी बातें बताइए, मैं अगर कर्म के अधीन हूं तो मैं आपका कंट्रोलर कैसे हो सकता हूं? या किसी का भी? आपका तो कोई कंट्रोलर नहीं, लेकिन जो भी है इस जगत में किसी का भी कंट्रोलर कैसे हो सकता हूं? कंट्रोल करने चले गए उतने मर गए हम, खत्म कहानी है। क्या कंट्रोल करेंगे? होता है कि नहीं? मान लो किसी के पिताजी बड़े खूंखार हैं और मरी गए पिताजी, तो कंट्रोल समाप्त। या बच्चा दूर चला गया तब कंट्रोल समाप्त। बच्चे, इसीलिए हम लोग बड़े खुश होते थे जब कॉलेज में रहते थे, ये सारा कंट्रोल समाप्त, अब जो चाहे वो करो। इसके लिए भक्ति करना बहुत आसान हो जाता है कॉलेज में। एक भक्त जब कॉलेज जा रहे थे, हमारे लाल भुजक्कड़ प्रभु, तो बड़े दुखी थे, कैसे रहेंगे, कैसे क्या होगा। अब जब कॉलेज में रहने की आदत पड़ गई तो कह रहे घर में कैसे रहेंगे, कि घर में तो बंधन रहता है। काफी इंटरेस्टिंग है ये। तो भगवान के जन्म और रूप इत्यादि कर्मों के अधीन नहीं। जन्म तो समझ रहे, रूप के बारे में सोचा नहीं आपने? व्याख्या किया था ना कि नाक हमारी कैसी है। कुछ लोग सकता हो चाहेगी थोड़ी नाक हल्की सी और पतली और उठी हुई होती तो और अच्छा लगता। सोचा है कभी आपने ऐसा? गेहुआ कलर है, वैसे मैं अपने शरीर को देख रहा हूँ, गेहुआ कलर है, थोड़ा गोरा होता तो और अच्छा सोचता। और कभी उल्टा सोचते हैं लोग, जैसे लोग जिनका डार्क कंप्लेक्शन होता है उनका तिलक बड़ा उठ करके आता है, तो सोचते हैं डार्क होते तो बड़ा अच्छा लगता है। ये सबका अलग अलग इच्छा होती है। पहले मैं दवा खाता था, बहुत पहले बात कर रहा हूँ 1999 की, मैं 6 फुट का हो जाऊँ हुआ नहीं ना, झूठ बोलते हैं सब लोग। आप लोगों ने भी शायद कभी खाई हो, पता नहीं है, सोचा उसके बारे में, बढ़ जाए, छोटे हो जाए, ये हो जाए, लेकिन जो कर्म में लिख दिया उतना ही बढ़ोगे, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाले। और बुद्धि भी इसी प्रकार की है, धन भी इसी प्रकार से, जो कर्मानुसार वही प्राप्त हो रहा है। तो भगवान का ऐसा नहीं है।
अनंत जो कंदर्प कोटि कमनीय रूप वाला है, वह कर्म के अधीन कैसे हो सकता है? जो अनंत रूप से सुंदर है वह कर्म के अधीन कैसे हो सकता है? कर्म कभी अनंत फल तो ना दे सकता है, कर्म का फल लिमिटेड ही है। इस संबंध में श्रुति वाक्य है, अजाय मानो बहुधा विजायते, यद्यपि वह अजन्मा हैं परंतु फिर भी वह बहुरूप में प्रकट होते हैं। स्पष्ट समझ में आ रहा है इसकी व्याख्या? मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि भगवान एक होते हुए भी एक साथ अपने आप को विभिन्न स्वरूपों में प्रकट कर देते हैं और वो सभी भगवान होते हैं। हम लोगों को अब हमारे लिए ऐसा संभव नहीं है, चलिए संभव ही नहीं है। अगर रूप परिवर्तित करके आना है तो दोबारा जन्म ही लेना पड़ेगा। स्मृति शास्त्र के अनुसार प्रत्यक्षम च हरेर जन्म न विकारः कथंचन, यद्यपि भगवान का जन्म प्रत्यक्ष होता है फिर भी इनके स्वरूप में कभी भी कोई भी विकार नहीं होता। ये पद्म पुराण से लेना होगा। ये क्या अर्थ हो रहा है इसका? कि अव्यय स्वरूप वाले हैं, अव्यय, उनका स्वरूप में विकार नहीं आता, चेंज परिवर्तन नहीं आता, जैसे कृष्ण हैं वैसे ही हैं। नाउ थिंक अबाउट दैट। मान लो इस जन्म में आप बहुत सुंदर हैं, मान लीजिए। अब मैं प्रकृति की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूं, आकृति की दृष्टि से बोल रहा हूं। शरीर तो प्रकृति वाइज बहुत खराब है, आकृति की दृष्टि से बहुत सुंदर है, तो क्या कह सकते कि ऐसे ही पैदा होंगे अगले जन्म में? अरे जन्म अगला छोड़ दीजिए, क्या ऐसे ही रहेंगे? कितना भी कोई व्यक्ति सुंदर हो लेकिन बाद में चुसा हुआ आम हो जाता है ना। हम माताएं तो होती नहीं है, खाली प्रभु जी लोग होते हैं कि नहीं? सब चूसी हुई अमिया कह लीजिए एकदम है कि नहीं? इसीलिए लोग आजकल व्हाट्सएप पे अपने जवानी की फोटो रखते हैं। देखा है आपने? आपने अरे जब वास्तव में मिलेंगे तो बुढ़ा आदमी है। होता है ऐसा? तो कहाँ हमारा अव्यय आत्मा है बताइए? हमारे स्वरूप में तो क्षण क्षण में विकार आता है। अरे वो छोड़ दीजिए, बस कुछ पैसा डाउन हो जाता है। देखेंगे आप प्रैक्टिकल जो लोग नौकरी करते हैं, पहली तारीख को एकदम मतलब रसीले आम की तरह होते हैं और 30 तारीख लगाते आते हैं एकदम चेहरा डाउन। अरे भैया हाथ में तंगी है। देखा आपने? मन की स्थिति के द्वारा आप वो चेहरे में विकार देखेंगे आप। गलत तो नहीं कह रहे हैं भाई, क्यों? मन में विकार आ जाता है तो आदमी का चेहरा का डिस्टर्ब हो जाता है, और जन्म का विकार आएगा तो कहना ही क्या है कि नहीं? भगवान को भी देखा है आपने ऐसे? कभी नहीं। क्या चल रहा है, क्या करे सृष्टि करने बड़ा दिक्कत है। नहीं, हम लोग सही में कितने बेवकूफ है ना, हमेशा चलते कैसे चलेगा कैसे चलेगा कैसे चलेगा। अरे भाई जो चला रहा है, जो आज तक चलाया है, वो आगे क्या मर जाएगा? महाराज बोलते हैं अपना काम करना चाहिए लेकिन इतना चिंता नहीं करना चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए। ये ध्यान दीजिएगा कि धन भी प्रारब्ध से आ रहा है, और अगर लिखा हुआ कि छूट जाएगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, छूट जाएगा। एक चीज़ जो नहीं छूटेगी, भगवान की भक्ति, बस इसको कोई नहीं छीन सकता है। ये मुझे बहुत प्रेरित करती है। आज भी प्रभुपाद इस बात को बोल रहे थे, बहुत प्रेरित करता है कि हम लोग सब लोग परफेक्ट होंगे ही। दिस इज वेरी नाइस कि आप भक्ति कर रहे हैं, आप गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी है, वो जो गिरना पड़ना वो तो साइड पॉइंट है। मेन है वो भगवान की भक्ति कर रहे हो, उससे प्रभावित होती ही नहीं है गिरने पड़ने से। आप जो भी हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, वो बढ़ता जा रहा है। आज भी हम भगवान को भोग लगा रहे हैं। भगवान कितने कृपालु हैं आप, रियली बहुत अच्छा रहता है। करोड़ों करोड़ों यज्ञों का लाभ, बस एक तुलसी रख दिया, आपको सामने अर्पित कर दिया, सब्जी और राइस, बस उसी में मिल जा रहा है। क्या तो अद्भुत भगवान की कृपा है कि जल्दी से मेरे पास आ जाइए। हम लोग कभी समझ नहीं पाते भगवान का प्रसाद। अब एक भक्त मुझे बोल रहे थे, भोजक्कर प्रभु कह रहे थे टाइम वेस्ट है। टाइम वेस्ट नहीं है भगवान के लिए भोग बनाना। भगवान को भोग अर्पित करने से तो भगवान बोल रहे ना कि तुम मेरे पास आ जाओगे। यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोसी ददासी यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व दर्पणम शुभाशुभ फलैरवम मोक्ष से बंधन कर्म बंधन है संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्त माम उपैश्यसि। केवल भगवान को भोग लगा के खाने से, प्रसाद ग्रहण करने से भगवान के पास जाने की योग्यता आ जाती है। सारे कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जिनको भोग लगा करके खाने से कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, वो व्यक्ति स्वयं कैसे कर्म बंधन में पड़ जाएगा बताइए? तो भगवान का कोई विकार नहीं होता है। इसलिए सूतिका ग्रह में भगवान के दिव्य स्वरूप के प्राकट्य का स्मरण करना चाहिए, जो दिव्य आयुध और आभूषणों से सुसज्जित था और षड ऐश्वर्यों से संपन्न था। कैसा स्वरूप था? ऐसा स्वरूप था जो आप फोटो में देख रहे हैं। भगवान माता देवकी के गर्भ में थे और उससे चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए।
आपके भाई भाई भी तो ऐसे पैदा होते होंगे नहीं, चतुर्भुज कोई नहीं। प्लीज रेज योर हैंड इफ यू आर बॉर्न विथ 4 हैंड्स और पैदा होते ही आप ऐसे प्रकट हो गए देवता की तरह, नहीं। और फिर जब माता देवकी ने प्रार्थना किया कि अब सामान्य शिशु हो जाए, तो बभूवः प्राकृतः शिशु, एक सामान्य शिशु की तरह वे हो गए। समान शिशु नहीं हो गए, बभूवः प्राकृतः शिशु। कब दशम स्कंद तक पहुंचेंगे तब, जब आगे गाड़ी बढ़ेगी। दूसरा स्कंद में हम अटक गए, उसके आगे बढ़ी नहीं रही है। बहुत अद्भुत है 10th कैंटो, मरने से पहले इसको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर विकारी है। इज इट नॉट? क्या करें। भगवान फिर अपने प्राकट्य के कारण को इंगित कर रहे हैं। ये थोड़ा समझ लेना चाहिए क्यों बोला गया है यहाँ पे। समझना चाहिए कि भगवान अव्यय आत्मा अपने दिव्य अव्यय स्वरूप को प्रकट करते हैं। तो कैसे प्रकट करते हैं, कैसे होते हैं, तो आप समझ ही रहे हैं। उससे भागवत से ग्रहण कर लेना, को चतुर्भुज रूप में आते हैं। एटलीस्ट जैसे देवकी के सामने आए, आयुध रहते हैं, ऐसा हम लोग नहीं प्रकट होते हैं। भगवान फिर अपने प्राकट्य के कारण को इंगित कर रहे हैं। मैं आत्म माया अर्थात अपनी अनुकंपा के द्वारा उन जीवों का उद्धार करने के लिए प्रकट होता हूं जो मेरा पूजन करते हैं। भक्त लोग भगवान को देखना चाहते हैं, भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। देवकी वसुदेव, एक भक्त को स्मरण हुआ, वसुदेव यशोदा मैया और नंद बाबा, तो उनका जो विरह है भगवान श्री कृष्ण से, उनका जो देखना वो चाहते हैं, इस कारण से भगवान उन पर दया करने के लिए आते हैं। विश्वकोश के अनुसार माया शब्द का अर्थ दंभ और कृपा दोनों ही हो सकता है। माया दंभे कृपायाम च, इसको ऐसे पकड़ना होगा हर बार। माया का अर्थ है दंभे कृपायाम च, माया का अर्थ है दंभ या कृपा। तो आत्म दंभ तो हो नहीं सकता, धोखाबाजी तो भगवान करने आते नहीं। तो दूसरा अर्थ क्या होगा? कृपा। भगवान कृपा के द्वारा, कृपा के कारण आते हैं। दंभ का मतलब होता है जो मैं हूं नहीं उससे अधिक दिखाना। तो ये तो कोई मतलब है नहीं यहाँ पे। माया मतलब छल, हाँ, जो नहीं। माँ मतलब नहीं, और या मतलब जो है, जो नहीं है उसको दिखाना, तो उसे कहते हैं दंभ। जैसे यहीं पे भी देख लीजिए ना, माया कहती है कि तुम देह नहीं, तुम देह हो। हम देह नहीं हैं, लेकिन माया के कारण मानते हैं कि हम देह हैं। भोग करके तुम सुखी हो जाओगे, होंगे नहीं, लेकिन माया उसको ऐसा छलावा प्रस्तुत करती है कि हाँ वह भोग की वस्तु तुम्हारे लाभ के लिए, तुम्हारे सुख देने वाली है। ये माया का अर्थ है। लेकिन ये तो भगवान पर घटित नहीं होगा। तो भगवान पर क्या घटित होगा? कृपायाम। भगवान कृपा करके प्रकट होते हैं। बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी आगे कहेंगे कि अगले श्लोकों में बताते हैं प्रभुपाद जी की भगवान जानते हैं कि जीव के दुख उसकी क्षमता से जाने वाले नहीं हैं, उसके प्रयासों से और उसकी योजनाओं से जाने वाले नहीं हैं, अपितु तो उनको बढ़ाने की ही योजना बनाएगा, उनको बढ़ाने का ही प्रयास करेगा। इसलिए भगवान अवतरित होते हैं। अगर भगवान अवतरित ना हो, उनके प्रति ना आए, तो हम अपने दुखों को बढ़ाने के लिए ही प्रयासरत होते हैं, के लिए ही प्रयासरत रहेंगे, उसी की चेष्टा करेंगे जिससे हमारे दुख बढ़ जाएं। ये हमारी प्रोग्रामिंग है। समझाने के बाद भी व्यक्ति अपने दुखों को बढ़ाने का कार्य करता है, लेकिन ना समझाया जाए तो फिर तो कितना उसके दुख बढ़ जाएंगे। तो इसलिए भगवान दया करके आते हैं। अन्यों के अनुसार आत्म माया का अर्थ है अपनी सर्वज्ञता या अपने संकल्प के द्वारा, क्योंकि माया का अर्थ ज्ञान भी हो सकता है, जैसा कि निघंटु कोश में उद्धृत किया गया। ये श्रीपाद रामानुजाचार्य जी का अर्थ है, और इनके अर्थ को काफ़ी बार शिला बलदेव विद्याभूषण पाद देते हैं। माया वयुनम ज्ञानम च। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, देखिए, भगवान जान रहे हैं कि सच्चा धर्म का लोप कब और कितना हो रहा है। धर्म संस्थापनार्थाय, सच्चा धर्म क्या है? देखिए, सच्चा धर्म है भगवान श्री कृष्ण से प्रीति कराने वाला। और जो कुछ भी धर्म है जो भगवान से प्रीति ना कराए, वह केवल रिचुअल मात्र है। रिचुअल का मतलब हिंदी में क्या कहेंगे रिचुअल को? रस्म। हाँ, उर्दू है रस्म, हिंदी क्या कहेंगे? दिखावा कह लीजिए। हाँ, रीति रिवाज टाइप का है, बस रीति रिवाज है। कर्म कांड कह सकते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन मुख्य बात है कि रीति रिवाज मात्र है। अब वो देख ले कि रीति रिवाज करके क्या मुझे भगवान से प्रेम हो रहा है? क्या ये दिख रहा है आप लोगों को कि लोग रीति रिवाज करते हैं? या हम भी कर रहे थे। वो लिया, काली वाली धूप होती गंदी सी उधर हनुमान जी को कर दिया, या अगरबत्ती दिखा दी, हो गया, बस यही हो गया उनका परधर्म। लेकिन ऐसा भक्त लोग नहीं कर रहे हैं।
अपने जीवन में आप परिवर्तन देख ही लीजिए कितना है। वी आर नॉट सिंपली अटैच्ड टू रिचुअल्स, रिचुअल्स आर देयर बट नॉट ओनली रिचुअल्स। हम जैसे मान लो अग्नि अर्पित करते हैं तो क्यों, ये तत्व 5 तत्व हैं इस आरती में, ये 5 तत्व भगवान को अर्पित किए जाते हैं। मन भी अर्पित किया जाता है, जल अर्पित किया जाता है ताकि भगवान सुखी हो, हमारा प्रेम भगवान से बढ़े, ये अर्थ है। आप लोगों ने अनुभव किया भी होगा, स्पेशली दीप दान करते हुए कुछ फीलिंग आती है हृदय में, बड़ा सुख का अनुभव होता है। आपने अनुभव किया है? अगर आप रेगुलरली दीपदान करें, यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट कि भाई दीपदान करने से क्या कुछ रेसिप्रोकेशन हृदय में आप अनुभव करेंगे कि ऐसा हृदय में अनुभव होता है कि भगवान को हम विशेष सम्मान दे रहे हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान को ये दीपदान बहुत पसंद है। मैं खाली प्रेरणा देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग भी अनुभव करते होंगे, आप आरती करते हो या दीपदान करते हो, बहुत सिंपल सी चीज़ लेकिन बहुत सुख मिलता है, बहुत अच्छा, बहुत सुख, मतलब कुछ सुख तो मिलता ही है एटलीस्ट। इसना ऐसा नहीं कि रिचुअल में कर रहे हैं, हाँ ये चीज़ है। तो अब भगवान संकल्प के द्वारा आते। क्या संकल्प है? ज्ञान। संकल्प है ज्ञान, मतलब हाँ ये जो सच्चा धर्म है इसका लोप हो गया है, इसका स्थापना होनी चाहिए और मुझे आऊँगा। जैसे कि हम चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के समय में देखते हैं या उनके कारण के समय में देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो गोलोक में हैं वो कहते हैं कि वो सोचते हैं, उनको ज्ञान है इस बात का, सर्वज्ञ है कि देखिए जो ब्रज का प्रेम है वो तो मेरे अलावा कोई नहीं दे सकता है। भगवान श्री कृष्ण जो गोलोक विहारी, इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। युग धर्म की स्थापना तो भगवान के अवतार भी कर सकते हैं, लेकिन जो ब्रज का प्रेम है वो केवल भगवान कृष्ण गोलोक विहारी ही दे सकते हैं, इसलिए भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। आप चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के अंतरंग और बाह्य कारण को देखेंगे तो वहाँ बात समझाई जाएगी। तो वहाँ मैं ये उदाहरण क्यों दे रहा हूँ, भगवान अपनी सर्वज्ञता के कारण समझ रहे हैं कि भाई अभी समाज की क्या स्थिति चल रही है, उनको क्या देना चाहिए, भगवान अवतरित होते हैं। मूल धर्म है भगवान से प्रेम बढ़ाने वाला धर्म। तो वो उसकी ग्लानि जब होती है तो भगवान अवतरित हो जाते हैं। तो भगवान को मालूम है ना कि कितना धर्म का लोप हुआ है। जैसे मुझे मालूम चल जाए कि आवाज़ थोड़ा डिस्टर्ब हो रही है तो मैं कुछ चेंज करूंगा उसको, इज इट नॉट सिंपल? मुझे मालूम ही ना हो कि भाई ऑनलाइन आवाज़ ख़राब हो रही है तो मैं कुछ नहीं करूंगा। तो भगवान को ये पता रहता है। अगर आप लोग को याद हो तो भागवत में शब्द आया था, व्यासदेव जी ने देखा था कि काल के प्रभाव से युग व्यतिक्रम शब्द था, कि काल के प्रभाव से सारा जो धर्म, सच्चा धर्म है उसका लोप होता जा रहा है। तो फिर वो भागवत की रचना किए ताकि धर्म की संस्थापना फिर से हो चुका है। तो समझ पाए भगवान संकल्प और ज्ञान के द्वारा कैसे आते हैं, उनको पता रहता है कि क्या गड़बड़ हो रही है, फिर वे अवतरित होते हैं। सभी लोग और राजा इत्यादि भी, यानी जगत के बड़े बड़े लोग भी सच्चे ज्ञान की इच्छा से रहित होने के कारण और अज्ञ होने के कारण जन्म लेते रहते हैं, जिसमें कर्मानुसार वे पूर्व शरीर को त्याग कर नए शरीर ग्रहण करते रहते हैं। परंतु भगवान हरि के जन्म इससे अलग हैं। ये थोड़ा समझ में आया? चाहे राजा हो चाहे रंक, रंक मतलब भिखारी, सच्चे ज्ञान की इच्छा से रहित, इसका क्या अर्थ है? सच्चा ज्ञान क्या है? मेरा संबंध भगवान से क्या है? तो ये तो भिखारी को भी इच्छा नहीं है और राजा की भी इच्छा नहीं है। ये सबने देख लिया। और अगर ऐसी इच्छा नहीं है तो पराभवस्तावदबोध जात यावन न जिज्ञासतमात्म तत्वम, उसको पराभव प्राप्त होता ही रहेगा जब तक वह आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं करता कि वह है कौन। चाहे वह राजा हो चाहे वह रंक, को दोबारा जन्म लेगा। और इस पर क्यों? क्योंकि वह कार्य करेगा इंद्रिय तृप्ति के लिए ही, तो जन्म लेना ही पड़ेगा। और आगे का अर्थ समझ गए, मैं कौन हूं, मुझे क्या कर्तव्य है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, और फिर वो जन्म दूसरे जन्म की तैयारी में ही लगा रहता है। तैयारी करता नहीं है लेकिन ऐसे कार्य करता है जिससे जन्म तैयार हो जाए। भक्त लोग जन्म की तैयारी नहीं करते हैं, अगले वो प्रयास करते हैं या तैयारी करते हैं कि जन्म ना हो। अब भगवान की इच्छा से हो तो अलग बात है, लेकिन भगवान के भक्त ऐसी तैयारी करते हैं कि जन्म ना हो। दुनिया में बाकी सब लोग भोग करते करते अपने अगले जन्म को तैयार कर रहे हैं। ये दोनों वाक्य आप लोगों को समझ में आ गए? सब बुद्धिमान हैं? जूम पे भी सबको दिख गया? बिल्कुल हेड।
जिसमें कर्मानुसार वे पूर्व शरीर को त्याग कर नए शरीर ग्रहण करते रहते हैं, परंतु भगवान हरि के जन्म इससे अलग हैं। क्यों अलग हैं? क्योंकि भगवान कर्म के परतंत्र होकर के जन्म नहीं लेते। यह कहकर कि भगवान सभी जीवों के ईश्वर हैं, अब बड़ा रुचिकर है, भूतानाम ईश्वरोऽपि सन्, यह कहकर कि भगवान सभी जीवों के ईश्वर हैं, वे स्वयं को उन सिद्ध योगियों से अलग कर रहे हैं जो जन्म नहीं लेते हैं। अजोपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सम्, तो अजोपि का कहने का अर्थ क्या हुआ? अन्य जीवात्मा और राजा आदि जो भोग में लगे हैं वह जन्म नहीं लेते हैं, वह जन्म लेते रहते हैं। तो कोई कहेगा अरे सिद्ध पुरुष जो होते हैं, जो सिद्ध योगी होते हैं, वह भी तो जन्म नहीं लेते हैं। वो भी ठीक है, तो आप उससे विलक्षण कैसे हुए? तो कहते हैं हाँ, यद्यपि वह जन्म नहीं लेते हैं, वह जीवन मुक्त रहते हैं, लेकिन वह जीवों के ईश्वर नहीं है। कुछ अंतर आप समझ रहे हैं? ठीक है, ये बात कॉमन हो गई कि भगवान अजन्मा है तो ये भी जन्म नहीं ले रहा, ठीक है, नहीं ले रहा है, लेकिन वह जीवों के ईश्वर नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं भूतानाम ईश्वरोऽपि सन्। इसलिए भगवान अपने आप को उनसे भी अलग कर रहे हैं। लोक विलक्षणत्व को सूचित किया जा रहा है। लोक मतलब किसी का भी जन्म भगवान जैसा नहीं है, ये अर्थ। भगवान के प्रतिनिधि भी यहां पे आते हैं तो वह जीवों के ईश्वर नहीं है। शुद्ध भक्त भी आते हैं तो वह जीवों के ईश्वर नहीं है। वो बताते हैं कि भगवान तुम्हारे ईश्वर हैं। यही तो प्रभुपाद जी व्याख्या करते हैं ना, कि प्रभुपाद क्या बोले? भगवान कृष्ण की शरण में जाओ। गुरु यही बताते हैं कि नहीं? ये बोलते हैं कि मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुम्हारा कंट्रोलर हूं। नहीं, कृष्ण की शरण में जाओ। तो ईश्वर कृष्ण है, एकल ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य। इज इट ओके? तो जो सिद्ध योगी हैं वह भी अज है, अजन्मा होते हैं, लेकिन भगवान उनसे कैसे विलक्षण है कि भगवान भूतानाम ईश्वरोऽपि सन्, सभी जीवों के ईश्वर भी हैं। सुख चिद घन भगवान हरि में देह देही का भेद और गुण गुणी का भेद नहीं है, फिर भी विशेष के बल से भगवान में ऐसे भेद को विद्वान जन स्वीकार करते हैं। ये क्या आ गया? विशेष क्या है? समझाता हूं, नोट पढ़िए। विशेष का अर्थ वस्तुओं की उस शक्ति से है जिसके द्वारा वे अपने गुणों को स्वयं से भिन्न प्रस्तुत करते हैं, यद्यपि वे गुण उस वस्तु से कभी भी पृथक नहीं हैं। ये क्या मतलब है? देखिए, भगवान श्री कृष्ण के जो गुण हैं, उनके नाम है, उनके रूप, वह सब उनसे अभिन्न हैं, लेकिन भगवान की एक विशेष शक्ति, इसका नाम ही विशेष रख दिया गया, जिसके द्वारा ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान का रूप भगवान से अलग है, जबकि भगवान का रूप भगवान ही है, भगवान का गुण भगवान ही है। तो ये बात बोल रहे हैं कि भगवान इस प्रकार से अपने आप को प्रकट करते हैं। संभवामि आत्म माया। विल स्टॉप हियर, बहुत ज़्यादा हो गया, कल प्रभुपाद जी का तात्पर्य लेंगे। इतना आप मुझे पता है कि आप लोग नहीं पढ़ेंगे पढ़ाने के बाद भी नहीं पढ़ेंगे, चरणों में गिर जाऊं, लौट जाऊं तब भी नहीं पढ़ेंगे, इसलिए लौटूंगा ही नहीं और कुछ नहीं करूंगा। और अब ये भी कह दो भैया आपने अच्छा पढ़ाया ही नहीं तो समझ में आए नहीं, तो क्या कर सकते हैं? तो वह भी कह सकते हैं, आप जो कहना चाहे कर लीजिए। अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि, हमारा काम था कीर्तन करना, बाकी आप लोग समझे नहीं समझे वो आप लोगों के ऊपर है। अब उम्मीद है कि कुछ समझ में आओगे। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। देखिए कितने से लिंक किया गया, भूतानाम ईश्वरोऽपि सन् अजोऽपि सन् अव्यय आत्मा इत्यादि। विशेष का अर्थ क्या है? विशेष का अर्थ है स्पेसिफिक। विशेष का मतलब होता है ना विशिष्ट। तो यद्यपि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, लेकिन भगवान ऐसा प्रस्तुत कर दे, भगवान की शक्ति है, विद्वान जन स्वीकार करते हैं कि ऐसा शक्ति लग रहा है कि भगवान का नाम भगवान से भिन्न है, यद्यपि भिन्न नहीं है। तो ये भगवान का विशेष बात गुण है। ठीक है, तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य हम लोग कल पढ़ेंगे। और क्या रह गया? कुछ प्रश्न प्राण तो रह गया, कुछ भक्तों का देखता हूँ, कुछ कमेंट विद क्वेश्चन मार्क या कुछ रहा हो तो देख लेता हूँ। कुछ भी प्रश्न नहीं है। समझ में आएगा तब तो प्रश्न करेंगे, या तो सबको समझ में आ गया या कुछ भी समझ में नहीं आ गया, या बीच में कहीं रहा होगा। कई व्यक्तियों को लगता है कि ये जन्म मृत्यु का चक्र शाश्वत है, इससे कभी छुटकारा नहीं मिलता है। जी हाँ, ये सत्य है। अगर भगवान की बात नहीं मानेंगे, भगवान की शरण नहीं लेंगे, तो फिर इससे मुक्त नहीं हो सकते। हरिम बिना नैव मृतिम तरंती, तपंति तापै यजंति यागै वदंति वादै
पतंति पर्वतात् अटंत तीर्थानि, ऐसे करके बहुत सारे श्लोक हैं। खूब तीर्थ भ्रमण कर लो, वेद पढ़ लो, पर्वत से कूद जाओ, जो चाहे तपस्या कर लो, लेकिन हरिम बिना नैव मृत्युम तरंति। भगवान हरि की शरण लिए बिना व्यक्ति मृत्यु को तर नहीं सकता। क्या भगवान के जन्म लेने और अवतरित होने के में कोई भेद है? नहीं, एक ही बात है। अवतरित होना और भगवान के प्रकट होने में क्या अंतर है? वेल, डिपेंड करता है। अब जैसे मान लीजिए, अब नरसिंह भगवान, थोड़ा भेद हो सकता है। नरसिंह भगवान अवतरित हुए, जन्म नहीं लिए। अब खंबे को नरसिंह भगवान का पापा नहीं बोलते हैं तो भगवान कभी कभी डायरेक्ट भी अवतरित हो सकते हैं। और अब वराहदेव के पापा ब्रह्मा जी नहीं है, उनकी नाक से यद्यपि वो प्रकट हो गए, लेकिन वराहदेव के पापा नहीं है ब्रह्मा जी। तो किसी किसी केस में हम देखेंगे भगवान जन्म नहीं ले रहे हैं, अब सीधे अवतरित हो जा रहे हैं। और कुछ एक भक्त बोल रहे हैं, मैंने लेट ज्वाइन किया प्रभु जी, सूर्य अजन्मा है। रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। अरे भाई, सूर्य अजन्मा है किस आशय में बोला जा रहा है? सृष्टि, ऐसे तो जगत में हर वस्तु की सृष्टि है, लेकिन दृष्टांत देने के लिए बोला जा रहा है कि कल सूर्य का जन्म नहीं है। कल सूर्य की जन्माष्टमी नहीं ऐसा नहीं है। कल सूर्य का बाप कौन है? कल कौन जन्म देगा? माँ कौन है? ऐसा नहीं बोल सकते हैं। ये इस जगत में बोला जा रहा है। अशेष तेज, उनका तेज कभी नष्ट नहीं होता है, अव्यय आत्मा है। इस एक अर्थ में बताया जा रहा है। ऐसे तो प्रलय होगी, सभी कुछ नष्ट हो जाएगा, लेकिन एक दृष्टांत देने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।